हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। एक गुरु के दो शिष्य थे। एक पढ़ाई में बहुत तेज और विद्वान था, दूसरा फिसड्डी था। पहले शिष्य की हर जगह प्रशंसा और सम्मान होता, दूसरे शिष्य को लोग उपेक्षा करते। एक दिन रोष में दूसरा शिष्य गुरुजी को जाकर बोला, गुरुजी मैं उससे पहले से आपसे विद्या ग्रहण कर रहा हूं, मैं तो आपका पुराना शिष्य हूं, फिर भी आपने उसे मुझसे अधिक शिक्षा दी। गुरुजी थोड़ी देर मौन रहने के बाद बोले, पहले तुम एक कहानी सुनो, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा। जिस शिष्य ने शिकायत की उसने, गुरुजी बोले पहले कहानी सुनो। एक यात्री कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे प्यास लगी। थोड़ी दूर पर एक कुआं मिला। कुएं पर बाल्टी तो थी लेकिन रस्सी नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, कुएं पर बाल्टी थी, रस्सी नहीं थी, इसलिए वो आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा यात्री उस कुएं के पास आया। कुएं पर रस्सी ना देखकर उसने इधर उधर देखा। पास में एक बड़ी घास उगी हुई थी। उसने घास को उखाड़कर रस्सी बटना प्रारंभ किया। थोड़ी देर में एक लंबी रस्सी तैयार हो गई, जिसकी सहायता से उसने क्या करा, उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझा ली। गुरुजी ने उस शिष्य से पूछा, अब तुम मुझे ये बताओ कि प्यास किस यात्री को ज्यादा लगी थी? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, दूसरे यात्री को। गुरुजी फिर बोले, प्यास दूसरे यात्री को ज्यादा लगी थी, ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसने प्यास बुझाने के लिए परिश्रम किया। आप और हम लोग आत्मज्ञान के लिए परिश्रम नहीं करते। केवल सुनने से आत्मज्ञान नहीं होगा। उसी प्रकार गुरुजी बोले, तुम्हारा सहपाठी ज्ञान का प्यासा था, जिसे बुझाने के लिए वह कठिन परिश्रम करता रहा, जबकि तुम ऐसा नहीं करते। शिष्य को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका, वो कठिन परिश्रम में जुट गया। शायद आप और हम लोग भी जब सबका चिंतन करें, स्वयं का चिंतन करें, तो देखें कहां हम में कमी है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। केवल ये कह देने से हम रोज सत्संग सुनते हैं, इससे लाभ नहीं मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, आत्मा में और माया में अंतर क्या है? बहुत गहरा टॉपिक है और ये उद्धव और ब्रज गोपियों का संवाद चल रहा है। दोनों में फर्क क्या है? सपने से उठकर जब सपने की याद करते हो तो देखते हो सपने में जो कुछ देखा था
सबका तजुर्बा आपका और हमारा सबका एक, वो झूठा है। वहां मित्र मिला और जागते हुए पूछा, देखो रात्रि को सपने में दोस्त मिला और पूछा मित्र मिले थे, बोले नहीं मिले। झूठा हो गया ना। जिसे तुम अपने सपने में मिलकर आए वो जागृत में कहता है कि नहीं नहीं हम तुमसे नहीं मिले। जिस सपने में आप अपने दोस्त से मिले, दोस्त से पूछोगे तो क्या कहेगा, मैं तो नहीं मिला तुम्हारे को। सपने में कलकत्ते होकर आए, विलायत होकर आए, 1 बरस रहकर आए। अब कलकत्ते में विलायत में पता लगाओ कि तुम गए थे और अभी कल ही तुम यहां सोए थे, तो 1 बरस वहां रहकर कैसे आए? 1 घंटे में 1 बरस का सपना देख लिया। सपने का जो काल याद आता है सो गलत, जो देश याद आता है सो गलत, जो वस्तु याद आती है, जो मित्र याद आते हैं, जो परिवार याद आता है, सब गलत। जो क्रीड़ा करते हैं, बड़ा भारी मकान बनाया, सो भी गलत। जो झूठा भी ध्यान करते हैं, झूठा ही चिंतन करते हैं। इसी प्रकार ध्यान से सुनो, जब मन सोकर उठता है तब ध्यान में से मन उठता है। सबसे पहले मन उठता है, समाधि से मन उठता है, एकाग्रता से मन उठता है। समझो गर्भ से निकलकर बच्चा जब बाहर आता है, ध्यान से सुनिएगा, गर्भ से निकलकर जब बच्चा बाहर आता है, तब जब वो जगता है तो इतनी ये दुनिया दिखाई पड़ने लगती है। कभी आप लोगों ने सोचा ये क्या है? जब हम भी पहली बार माँ के गर्भ से बाहर आए होंगे, आंख खोली होगी, चक्कर खा गए होंगे, ये क्या है ये? बल्कि कई लोग तो कहते हैं कि स्वप्न तो संसार से हुआ है ना, पर जागृत की किससे हो रहा है? यदि जगत में ये मालूम पड़ता ये हमारी मैया है कलावती, ये हमारा बाप है कल वाले, ये श्रीमती जी हैं, ये श्रीमान जी हैं, कल वाली मैया, कल वाले बाप, जब बच्चे आए होंगे उन्हें कल का कोई मिला होगा यहां पर? आप सोच के देखो, जहां से आए होंगे वहां की मैया मिली, वहां का बापू मिला, वहां के पति पत्नी मिले। संस्कार से ही तो आएंगे ना। ये जागृति सृष्टि भी संस्कारों से चल रही है, बल्कि ये तो सपने वाली सृष्टि ही हल्की है। क्यों? सपने का तो जागृत में याद भी रहती है, और जागृत की तो सपने में याद भी नहीं रहती। देखो कमाल है, सपना थोड़ी देर देखते हैं तो याद रहता है, जब आप जाग जाते हो तो सपना याद रहता है। लेकिन जब सपने में होते हैं तो ना पति याद, ना पत्नी याद, ना घर याद, ना मकान याद, अपने ही ये शरीर भी याद नहीं रहता। यह अभ्यास बन गया है। क्यों नहीं जागृत की याद सपने में आती? सपना सूक्ष्म होता है, जागृत स्थूल में होता है। इसलिए सूक्ष्म दशा में जागृत की स्मृति नहीं होती। जागृत दशा स्वप्न दशा में लीन हो जाता है, और जागृत स्वप्न दोनों सुषुप्ति में लीन हो जाते। देखो कमाल की चीज, ये तीनों चीजें समझ लीजिएगा, जीवन भर काम आएंगी। सपना जाग करके याद आता है, सपने में जागा हुआ देखा कोई याद नहीं आता। मैं कहाँ नौकरी करता हूं, मैं कहां पर मैनेजर हूं, मैं कहां पर मेरी दुकान है, कहां मेरा मकान है, कोई याद नहीं आता। और ये दोनों सपने, दिन का सपना और रात का सपना, दोनों जब गहरी नींद में ये भी खो जाते हैं। जब गहरी नींद में जाते हैं तो ना दिन का सपना याद, ना रात का सपना याद। जागृत में सुषुप्ति और स्वप्न के स्मरण भी होते हैं, परंतु स्वप्न और सुषुप्ति में जो जागृत में स्मरण भी नहीं होते। स्वप्न और सुषुप्ति जिसका स्मरण ही होना है, वही जागृत और मरणात्मक अवस्था है असल में।
आप और हम लोग कभी नहीं समझ सकते। सोच के देखो, गहरी नींद में ना सपना याद रात का देखा हुआ और ना ही दिन का देखा हुआ, कौन मेरा बेटा, कौन मेरा मकान, कौन मेरी दुकान, सब भूल जाते हो गहरी नींद में। एक चर्चा सुन लीजिए। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं ये दुनिया के लोग बावरे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। स्वामी राम तीर्थ कहते थे ये दुनिया के लोग बावरे हैं। क्यों? उनसे पूछा क्यों? बोले सबकी रोज 3 अवस्थाएं होती हैं। आप और हम सबकी रोज 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। पर ये जागृत के आधार पर ममता मोह बनता है। एक एक शब्द ध्यान देना। जागृत के आधार पर ममता मोह आसक्ति बनती है, रिश्ते बनते हैं। और सपने के सुषुप्ति के आधार पर कभी विचार ही नहीं करते हम लोग। सपने में जो ममता थी वो कहां गई, जो मोह था कहां गया। और गहरी नींद में ना दिन की ममता थी ना सपने की ममता थी, कहां चली जाती हैं? क्योंकि शंकर की तो हम मानते नहीं, जगत सब सपना। संतों की तो हम मानते नहीं, अपनी मन की मान लो। पूछो कि जागृत में, स्वप्ने, सुषुप्ति में जब जागते समय आधार पर मेरी मोह ममता है, परिवार में संपत्ति बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, सपने के सुषुप्ति के आधार पर कभी विचार नहीं आते। सपने में याद नहीं आते मेरे कहां कहां पे मकान है, कहां कहां पे दुकानें हैं। और गहरी नींद में सपना भी खत्म और जागृत अवस्था भी खत्म। अब आप सोचो, ये मेरी दोनों बातें आप सत्संग के बाद चिंतन करना, क्या वो हमारे जीवन की कोई अवस्था नहीं है? गहरी नींद में, सुसुप्ति अवस्था में वो अवस्था नहीं है? और उसी को तो आप बोलते हो आनंद से सोया। यानी सारी दुनिया को भूलकर, शरीर को भूलकर, ज्ञान व्यान सब भूलकर, धन परिवार सब भूलकर आप कहते हो आनंद आया। अगर परमानंद पाना चाहते हो तो यही एक राज है, कसौटी है। झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। अब विचार करके देखो, जैसे उसके आधार पर विचार करो। सोचो बार बार कि बात तो सही है, ये मेरे मकान, ये दुकान, ये बच्चे, ये पति, ये पत्नी, ये माँ बाप गहरी नींद में कहां चले जाते हैं? कोई ममता मोह आसक्ति याद नहीं रहती। जागते ही याद, ये जागते ही जाग जाते हैं। और गहरी नींद को मैं कहता हूं बड़े आनंद से सोया। आज तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी नींद आई, आपने ऐसी दवा दी, 8 घंटे बड़े मस्ती में सोया। अच्छा, मस्ती कब आई? सबको याद करते हुए या भूल के? आप सोचो, आप और हम सब लोग 4, 6, 8 घंटे जितनी देर भी सोते हैं, सारा संसार भूल के सोते हैं। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे इस बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन सोचो, भगवान की कृपा, अगर भगवान की कृपा अनुभव करना चाहते हो, चाह करने पर प्रकाशित होती है। अब भगवान की कृपा तो हम चाहते नहीं, हम तो माया की कृपा चाहते हैं। प्रभु जी बस आप ये काम करा दो, हम आपकी कृपा मान लेंगे। देखो कमाल की चीज है। भगवान भी सोचते होंगे ये कैसे जीव हैं, मैं इन्हें अपने प्रेम देना चाहता हूं, ये संसार का कूड़ा करकट मांगते रहते हैं। ये तो आप सब लोगों का, हमारा तजुर्बा है, हमारा सबका, हम सबका तजुर्बा है कि भगवान की कृपा चाह करने पर प्रकाशित होती है।
अब हम भगवान की चाह नहीं करते, भगवान से संसार की चाह करते हैं। सोचें, एक ना एक दिन, अब देखिए फिर बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत गहन चर्चा है, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक ना एक दिन इस शरीर से, इसमें कोई संशय नहीं है, आपको शक नहीं है, सबको विश्वास होगा, एक ना एक दिन इस शरीर से हमारा संबंध छूट ही जाएगा। फिर भी इतनी मूर्खता क्यों होती है कि इसके पीछे भगवान ही हमसे जाते हैं। यहां कोई भी ऐसी चीज नहीं जिससे हमारा कुछ भी संबंध है। संसार की किसी वस्तु से आपका कोई संबंध नहीं है। अब सोचिएगा, हम यहां के संबंध, यहां का सामान आगे ले जा नहीं सकते और भगवान का संबंध बनाना नहीं चाहते। हम में और भक्त लोगों में क्या फर्क है? भक्त लोग एक काम किया करते हैं, वे भगवान से अपना कोई संबंध जोड़ लेते हैं। मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, भगवान के साथ कोई संबंध जो तुमको प्रिय लगे, माता का, पिता का, भ्राता का, पति का, यार का, मित्र का, सखा का, दुश्मन का, कोई संबंध तो बना लो। तो भक्त लोग एक काम किया करते हैं, भगवान से अपना कोई संबंध जोड़ लेते हैं, अर्थात भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं, भगवान मेरे सखा हैं, मैं उनका मित्र हूं, भगवान मेरे पुत्र हैं, मैं उनका पिता हूं या उनकी माता हूं, भगवान मेरे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूं, भगवान मेरे प्रेमी हैं, मैं उनकी प्रेमिका हूं। कहने का मतलब, जो संबंध बहुत प्यारा लगे, भगवान ने कहा ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बहुत प्यारा लगे, उसे मानकर ठीक उसी के अनुसार 24 घंटे व्यवहार करना शुरू कर दो। फिर भगवान जल्दी या देर उसके इसी संबंध को मानकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। ठीक ठीक उसे यह अनुभव होने लगता है, भगवान मेरे यही हैं। यही बात संत लोग कहते हैं, यही सब वैष्णव शास्त्रों का निचोड़ है। देखो, वैष्णव शास्त्रों का निचोड़ बता रहा हूं, ऐसा करने से होता है, ये फिर मन को जबरदस्ती 24 घंटे में बार बार सेवा के लिए भगवान के सामने जाना पड़ता है। फिर धीरे धीरे बिल्कुल तन्मय हो जाता है। जैसे कोई भगवान का सखा है तो वह सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक भगवान के साथ, अपना भगवान श्री राम के साथ रहना, भगवान के साथ खाएंगे, भगवान के साथ नहाएंगे, खेलेंगे, तब सोएंगे। कभी वन में घूमेंगे, कभी घर में रहेगा, कभी खेल खेलेगा। जैसा संबंध है वैसा कार्य करोगे भगवान के साथ में। जब इस प्रकार की साधना तत्परता से चलती है, तब भगवान की कृपा से मन लगना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग, हमारी माता जी ने हमें यह सिखाया है, बस सुबह 5 मिनट पूजा कर लिया करो। हम मानेंगे वही लकीर के फकीर हैं, वो नहीं करेंगे जो करने वाला काम है। पर हम सब स्वयं हुआ हो तो हुआ, नहीं हुआ तो परवाह नहीं, इस प्रकार की मुद्रा रखते हैं। तो भगवान को तो गरज तो है नहीं कि वो हमारे पीछे पीछे पागल होकर घूमते रहें। भगवान किसी साधना के द्वारा नहीं मिलते, नोट करो। भगवान किसी साधना से नहीं मिलते, वो जब भी मिलते हैं अपनी कृपा से मिलते हैं। मन भी उनमें लगता है तो उनकी कृपा से ही लग सकता है, पर चाहा तो करो। यदि हम नहीं चाहें, अब बिना चाहे हमारा मन लग जाए, तो ये बेचारा एक मिल में काम करने वाला मजदूर ने क्या अपराध किया है कि उसका मन ना लगे? क्योंकि भगवान के लिए सब एक समान है। इसलिए शास्त्रों में
ये बात कही जाती है, भगवान की पूर्ण कृपा सब पर सर्वदा समान होती है, पर वो चाह करने पर प्रकाशित होती है। अब आप और हम लोग कितनी चाह करते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सनातन बिना महापुरुषों की कृपा हुए किसी को भक्ति मिल नहीं सकती। श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति ऊंची बात, बहुत दूर की बात। अरे बाबा, भक्तों की भक्ति नहीं मिलती, भगवान के परिवार संतों की संग नहीं मिलता। जब मनुष्य का कोई अत्यंत सुंदर भाग्य जाग जाए, तब उसमें पहले भगवान के प्रति भाव बनता है, संग जा पहुंचता है, फिर वो श्रवण कीर्तन करता है, उनकी लीलाएं सुनता है, उनके साथ संबंध बनाता है, और एक दिन भगवान के साथ बैठकर बातें करता है। अब आप सोचिएगा, आप हम लोग सब चाहते हैं इसी देह में भगवान मिल जाएं, लेकिन चाह पैदा करोगे तब जरूर होगा, बिना चाह के कुछ नहीं होता। आज अपने शब्दों को यहां विराम दे रहा हूं। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनिएगा, सुनिए। स्वामिनी मम अभिलाष ये प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। हे स्वामिनी मम अभिलाष यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में तेरी सेवा का सुख पाया करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में तेरी सेवा का सुख पाया करूं। प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। ब्रज के जिस पथ पर हे श्यामा प्रियतम के संग विचरती हो। ब्रज के जिस पथ पर हे श्यामा प्रियतम के संग विचरती हो। उस पावन पथ को हे श्यामा पलकों से नित्य बुहारा करूं। उस पावन पथ को हे श्यामा पलकों से नित्य बुहारा करूं। प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। जिन चरणों का नित ध्यान धरे तेरे प्रियतम और प्यारी सखियां। जिन चरणों का नित ध्यान धरे तेरे प्रियतम और प्यारी सखियां। उन चरणों को इन नैनों की गगरी से नित्य पखारा करूं। उन चरणों को इन नैनों की गगरी से नित्य पखारा करूं। प्रिय नाम तुम
भी इस जीवन को श्यामा यादों में तेरी गुजारा करूं। प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। दासी की बस अभिलाष यही चरणों की तेरी सेवा मिले। दासी की बस अभिलाष यही चरणों की तेरी सेवा मिले। हे प्यारी तेरी इस प्रीति पे तन मन और प्राण भी वार करूं। हे प्यारी तेरी इस प्रीति पे तन मन और प्राण भी वार करूं। हे स्वामिनी मम अभिलाष यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में तेरी सेवा का सुख पाया करूं। प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। नाम तुम्हारा उचारा करूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो। सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। सबको राधे राधे।